Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to review drama serial Jindo episode 7. तो let's start. जी तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है यहाँ से जहाँ दासाई हसरत को कह रहे होते हैं कि रखना जो है वो छोरी जनेगी यानी कि लड़की पैदा करेगी तो जाके तुम उसको मार दो या उसको अबॉर्शन करा दो, कुछ इस तरह का उसको बता रहा होता है। और वो यही उसको नफ़रत होती है बेसिकली औरतों से, इसीलिए यहाँ महल में किसी का एक मतलब ये बिल्कुल पैर की जूती समझते हैं, जो कि हमें इस्टेब्लिश भी हसरत पिछली एपिसोड में करा चुका है कि उसको पता ही नहीं है कि औरत की इज़्ज़त करनी कैसे है। और इसीलिए वो इतना रूथलेस भी है कि उसको ये ही नहीं पता कि जो पैदा होने वाली है वो मेरी बेटी है, तो मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। बहरहाल वो अपने बाप के भड़काने के ऊपर चला जाता है, रखना का पीछा करने के मैं इसको मार देता हूँ। ये सब कुछ फ़लक छुप के सुन रही होती है। फ़लक के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो यहाँ पे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे उसकी आंखों में डर है कि वाकई वो रखना को मार ना दे। वो रखना के पास जाती है और कहती है कि पिछले दरवाज़े से भाग जाओ। रखना को भगा देती है वो। पीछे से हसरत जब आता है तो ये बड़ा पावरफुल सीन होता है कि हसरत आता है तो वो उसको बता देती है कि रखना भाग गई है और उसके आगे डट के खड़ी हो जाती है। हसरत को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अगेन वो अपना प्ले कार्ड खेलती है और कहती है कि तुम्हें याद है ना मेरी बात। यानी कि वो यहाँ पे हसरत को ये रियलाइज़ कराती है कि उसने बातों में फंसा के हसरत से वादा लिया होता है कि पहले माँ मैं बनूंगी, रखना माँ नहीं बनेगी। यहाँ पे अब कुछ कुछ समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत जब हसरत चला जाता है तो बड़े साफ लफ्ज़ों में वो अपने आप को कहती है कि मुझे रखना को मतलब वो रिग्रेट कर रही होती है कि इस तरह जाना पड़ा। और कहती है कि मुझे महल वालों की खुशी रास नहीं है, यानी कि उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत है महल वालों के लिए। एंड दूसरी साइड पे हमें दिखाया गया कि शानू जो है वो फ़कीरे को काफ़ी मिस कर रही है और वो जाती है जिंदो के पास। जिंदो जा रही होती है पानी भरने। शानू जाके पूछती है फ़कीरे के बारे में, तो शानू कि अभी पूछने में ही जो है बीना वापस चली आ रही होती है, लेकिन वो कहती है कि ये तो अकेली ही आ रही है, बीना जो फ़कीरे की बीवी है। तो फिर वो कहती है कि वो तो मेरे भाई के साथ शहर चला गया फ़कीरा वहाँ से ही। उसके ऊपर शानू जो है वो एकदम परेशान सी हो जाती है। इस सारे सीन में सबसे जो खूबसूरत एक्सप्रेशन थे, क्योंकि अंदर से तो जानती है ना जिंदो के शानू इतनी कंसर्न क्यों है फ़कीरे को लेके। और बीना भी यहाँ पे थोड़ी सी उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है कि जैसे उसको आइडिया तो है कि शानू जो है वो प्यार करती है फ़कीरे से। खैर इसके बाद बहुत ज़बरदस्त सीन आता है कि रखना भागती भागती जो है वो इन औरतों के पास पहुंच जाती है जो कि पानी भरने जा रही होती हैं। जिंदो ने चूँकि रखना को देखा नहीं होता तो वो कहती है कि ये कौन है, और फिर वो उसे बताती है कि मैं महल से आई हूँ। बीना भी यहाँ पे कहती है कि ये वही है जिसने मुझे महल से भगाया था, मेरी जान बचाई थी। तो जिंदो जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। अब ये सारी बात चल ही रही होती है तो उधर से गौहर रशीद जो हसरत का करैक्टर कर रहे हैं वो गुल्लू के साथ आ जाते हैं अपने लोगों के साथ, हाथों में बंदूक पकड़ के। और वो यहाँ पे रोक लेते हैं उसको, जिंदो को और सारी औरतों को। जिंदो मीनवाइल ये करती है कि रखना के सिर चेहरे के ऊपर दुपट्टा गिरा देती है और सारी लड़कियों के को भी यही कहती है कि अपने चेहरे छुपा लो। जब हसरत उतरता है गाड़ी से और पूछता है कि तुमने देखा है यहाँ पे रखना भाग के आई है, तो फिर वो मुकर जाती है ओबियसली, और वो कहती है कि नहीं। वो उसे थोड़ा बहुत कन्फ्रंट भी करता है और फिर वो उसको कहता है कि अच्छा चलो तुम खुद ही इनके चेहरे मुझे दिखा दो। फिर उसमें लाडो भी होती है, शानो भी होती है। अभी वो बारी बारी सबके चेहरों से घूंघट उठा ही रही होती है, तो वो अपनी छोटी बहन जुगनी का घूंघट जब उतारती है तो हसरत जो है वो वहाँ पे स्मिटन हो जाते हैं जी जुगनी के ऊपर। और अब उनकी नीयत ख़राब हो गई है जुगनी के ऊपर, जिसे वो बग़ैर किसी शर्म व लिहाज के जिंदों को भी कह देते हैं कि इसकी ज़रूरत महल में और महल में भेजो दिस एंड दैट, इस तरह की बातें हो रही होती हैं। फिर खैर वो ये सीन बहुत अच्छा था, बहुत पावरफुल था, इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि फिर जिंदो है वो आगे खड़ी हो जाती है कि हिम्मत ना करना, मेरी बहन की तरफ आने की मेरी इज़्ज़त है। उधर हसरत भी इसी तरह का होता है, वो कहता है चलो ठीक है, या तो फिर तुम इसको मुझे दे दो या फिर ये तुम गन पकड़ो और फिर मुझे शूट कर दो। अभी वो गिनती गिन नहीं रहा होता है तो पीछे से गुल्लू उसको बता देता है कि जी सरकारी ऑफिसर्स आए हैं महल में, तो इस वक्त ये सब कुछ करना ठीक नहीं है, तो आप महल वापस चलें। तो यहाँ पे वो अगली दफ़ा के लिए कह के हसरत के मैं जल्दी आऊँगा
कह के तो वो छोड़ जाता है और जुगनी की जान यहाँ पे बच जाती है। लेकिन जिस तरह से जिंदो रिएक्ट करती है, जैसे वो लग रहा होता है कि वो बहन नहीं, एक प्रोटेक्टर की तरह, भाई की तरह खड़ी होती है उसके सामने। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी था ये सीन कि फ़कीरा जैसे कि पता है कि वो यहाँ पे नहीं है, तो जिंदो ने फ़कीरे की ज़रूरत को ऐसा महसूस होने नहीं दिया होता जुगनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ ये हुई है कि रखना को वो अपने घर ले आई है प्रोटेक्टर बन के उसकी भी, कि इसका मैं ख्याल रखूँगी, और वो ख्याल रख भी रही है। जबकि रखना वो यही कह रही होती है कि महल वाले तो बड़े ज़ालिम हैं और मैंने तो मरना ही है, तो तुम लोग जो यहाँ से चले जाओ, किसी दूसरे गांव शिफ्ट हो जाओ। खैर जिंदो को ये बात भी समझ में नहीं आती कि हमने डर के क्यों रहना है यहाँ पे, और वो फिर रखना का अच्छा सा ख्याल रखने के मूड में है अब। जबकि दूसरी तरफ जो बिंदी मासी होती हैं वो भी उसको यही समझा रही होती हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया, महल वालों की औरत को यहाँ पे रख के, तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, दिस एंड दैट। दूसरी तरफ हमने देखा है कि महल में जो है पुलिस ऑफिसर आया है, और यहाँ पे हमें ये भी पता चला है कि जो हुकूमत की तरफ से इन गरीब लोगों का हक होता है, दासाई जो है वो झूठे सिग्नेचर्स, अंगूठियाँ लगवा के उनका हक भी यहाँ पे अपने पास रख लेता है। मतलब इस कैरेक्टर की हम क्या ही बात करें, ना ये औरतों की इज़्ज़त करता है, ना इसे किसी चीज़ से डर लगता है, ना इसे खुदा का कोई खौफ है। मतलब बहुत ही, अगर ये नेगेटिव है तो बिल्कुल ही हमें ये नेगेटिव कैरेक्टर नज़र आया, कोई इसमें ग्रे लाइंस नहीं है। एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज़ टू परफॉर्मेंस एंड डायरेक्शन। और जब फिर हसरत से दासाई का होता है आमना सामना, तो हसरत यहाँ पे झूठ बोल देता है कि उसने रखना को मार दिया, और यही बात सुनते हुए फलक भी आ जाती है। इस सारी कन्वर्सेशन के बाद दासाई तो बहुत खुश होते हैं कि अच्छा तुमने रखना को मार दिया, बट अगली साइड पे हमने ये देखा है कि फलक की आंखों में आंसू से होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती, वो सिर्फ रखना को भगाना चाहती है ताकि वो कोई खुशी इस महल को ना दे दे और उसका बेटा पैदा ना हो जाए। इन द एंड है तो वो भी औरत ही ना, और वैसे भी रखना उसकी गांव की दोस्त होती है। खैर अब हसरत की निगाहों में जो है वो जुगनी समा गई है, और वो कजली को मजबूर कर रहा है कि तुम किसी तरह कोई बंदोबस्त करो कि जुगनी महल में आ जाए। वो उसको लालच भी देता है कि मैं लाडो की जो उसने संगलें पहनी हुई होती हैं वो उतरवा दूँगा। अब यहाँ पे जो कजली का एक्सप्रेशन होता है वो ज़रा थोड़ा सा मिक्स सा होता है, समझ नहीं आती कि वो क्या करेगी आगे। अच्छा, अब जो ज़रा थोड़ा सा कॉमेडी का एलिमेंट डालने के लिए, या थोड़ा सा लाइट रखने के लिए, कॉमेडी तो नहीं कहेंगे, लाइट रखने के लिए जो फ़कीरा अब शहर पहुंचा है ना, वो बहुत मज़े का सारा सीन था। फ़कीरा जब शहर पहुंचता है तो उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि अच्छा शहर में इतने बड़े बड़े घर हैं, हम तो सिर्फ महल को ही समझते थे। फिर वो, उसे भूख भी यहाँ बहुत लग रही है, वो पराठों पे पराठे मंगवा के खाए जाता है। वो कहता है यहाँ का तो पानी भी अलग है, यहाँ की तो चाय भी अलग ही है। बड़ा इम्प्रेस हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है वो शहर में आके। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, जो कि थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन ऑब्वियसली ये फिर अगेन एक क्रिएटिव लेसन्स होता है राइटर के पास, कि इसी शहर में वाली भी है और वो फ़कीरे को मिल भी गया है, और अब वो ये सारा कुछ बता रहा होता है कि गोट वैसे के वैसे ही है, सारे हालात वैसे ही हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। अब ये बाली और फ़कीरा शहर में क्या करते हैं और वहाँ पे रखना का किस तरह ख्याल रखा जाएगा। ओवरऑल स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है अभी तक, और अभी तक हम जिंदों के पास्ट में ही चल रहे हैं, प्रेजेंट पे अभी तक नहीं आए हैं। अगेन वही बात के परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशन, डायरेक्शन सब कुछ ऑन पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त लगता है ड्रामा, और टीवी स्क्रीन्स के लिए तो लगता ही नहीं है। बड़ा सिनेमैटिक सा एक्सपीरियंस होता है जब हम ये ड्रामा देख रहे होते हैं। एक छोटी सी चीज़ मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन फ्लॉ लगा, या इसके ऊपर शायद ध्यान नहीं गया, कि जब रखना भाग रही होती है, वो बेतहाशा भाग के आ रही होती है, लेकिन ना तो उसका दुपट्टा हिलता है उसके सर से, ना उसका कोई बाल इधर उधर होता है। तो लेकिन जब जहाँ पे इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग हो रही है और सब कुछ इतना परफेक्ट होता है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो निगलेक्ट की जा सकती है। अब जब हसरत और दासाई को ये पता चलेगा कि रखना जो है वो जिंदों के पास है, और वहाँ पे बाली और फ़कीरे की क्या स्टोरी चलेगी आगे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स सी कि अब आगे किस तरह से ये सब कुछ प्रोग्रेस करेगा। टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, टेक केयर।